रिसेंटली हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे जिन्हें चेस्ट पेन हो रहा था और उन्हें यह डर था कि यह चेस्ट पेन उनके हार्ट से संबंधित है और बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही एंजाइटी में थे। ऐसे ही इंसिडेंसेस कई सारे आपके साथ भी होते होंगे जिसमें कई बार जो सीने में दर्द होता है और हम कंफ्यूजन में रहते हैं ये जो सीने का दर्द है ये हार्ट से संबंधित है या और किसी कारण के वजह से है। तो आज अपने इस एपिसोड में आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आपने आपके सीने के दर्द को इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके सीने का दर्द अगर एक उंगली से आप लोकलाइज कर सकते हो, आप दिखा सकते हो एक उंगली से कि मुझे दर्द कहाँ पे हो रहा है, तो समझ जाइए ये दर्द आपके हार्ट से संबंधित नहीं है। अगर आप लोकलाइज कर सकते हो आपका चेस्ट पेन, तो ये चेस्ट पेन आपके मसल से संबंधित हो सकता है, हार्ट से संबंधित होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहला साइन होता है लोकलाइजेशन ऑफ योर चेस्ट पेन। सेकेंड, उसी की तरह अगर ये आपका चेस्ट पेन किसी छोटे मूवमेंट में बैठे बैठे अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, हाथ अगर हिला रहे हो, चेस्ट हिला रहे हो और अगर ये दर्द बढ़ रहा है या घट रहा है, तो फिर से ये पेन जो है ये आपके हार्ट से संबंधित होने के चांसेस काफ़ी कम है और ये सारे हो सकते हैं आपके मसल के लोकलाइज्ड पेन। तो ये सेकेंड पॉइंट होता है, अगर आपके ये जो चेस्ट पेन है ये लोकल मूवमेंट से बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये आपके हार्ट से संबंधित नहीं है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अगर आपका ये चेस्ट पेन एक्सर्शन के साथ बढ़ते चला जा रहा है और रेस्ट के साथ घट रहा है, तो शायद ये सारा चेस्ट पेन आपके हार्ट से संबंधित हो सकता है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो और इस टाइम पे ये चेस्ट पेन बढ़ते चला जा रहा है, तो ये चेस्ट पेन आपके हार्ट से संबंधित हो सकता है। यू आर सपोज टू टेक इट सीरियसली। सो ये थर्ड पॉइंट रहा कि विथ एक्सर्शन और विथ रेस्ट अगर ये चेस्ट पेन बढ़ता है और घटता है तो ये प्रॉब्लम आपके हार्ट से संबंधित हो सकता है। उसी के साथ अगर ये चेस्ट पेन आपके शरीर में अगर काफ़ी देर तक से रह रहा है, अगर ये ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन काफ़ी इलोंगेटेड है, काफ़ी लॉन्ग है, 2-4 दिनों से है या तो फिर 10-15 दिनों से है और ये चेस्ट पेन कंटिन्यूस डल एकिंग है, तो ये चेस्ट पेन आपके हार्ट से संबंधित नहीं हो सकता। इसके हार्ट से संबंधित होने के चांसेस बहुत कम है और ये हार्ट पेन या ये चेस्ट पेन और किसी कारण से संबंधित हो सकता है। तो ये सारे चेस्ट पेन अगर आप एक और पे रखो और दूसरे प्रकार का चेस्ट पेन जो रेडिएटिंग होता है, जो चेस्ट में से निकल के समझो हाथ में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, या ये चेस्ट पेन आपके पीठ में रेडिएट हो रहा है, बैक में रेडिएट हो रहा है या तो आपके जॉ लाइन में रेडिएट हो रहा है, तो इस चेस्ट पेन को हमें लाइटली नहीं लेना है। ये सीरियस चेस्ट पेन हो सकता है जो हार्ट से संबंधित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सारे जो मैंने अभी बताए सारे सिम्टम्स, ये तो सारे सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स है कि ये हार्ट पेन हो सकता है या नहीं। लेकिन अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आपने एक सिंपल प्रकार करना है, वो मतलब एक सिंपल ईसीजी। एक सिंपल ईसीजी कराने से आपको ये पता चल सकता है कि अभी जो आपको ये चेस्ट पेन हो रहा है ये आपके हार्ट से संबंधित है या नहीं है। वो ईसीजी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बता सकता है कि अभी का आपका पेन हार्ट से संबंधित है भी या नहीं। और ईसीजी से आगे जा करके और एक चीज आप करवा सकते हो जिसे कहा जाता है ट्रॉप आई इन्वेस्टिगेशन। एक टेस्ट किट होती है, जो टेस्ट किट आपको किसी भी बड़े मेडिकल शॉप में मिल सकती है। ये ट्रॉप आई की जो टेस्ट किट होती है, इसमें जैसे हम ब्लड शुगर चेक करने के लिए जैसे पिन प्रिक करके उसमें ब्लड डाल देते हैं, वैसे ही प्रोसेस ये होती है। ये एक छोटा सा प्रिक करके आपने ब्लड का एक ड्रॉप उसमें डाल देना है
और उस ड्रॉप को डालने के बाद साधारण 10 to 20 मिनट्स में अगर आपको 2 लाइनें दिखाई पड़ती है तो ये दर्द आपके हार्ट से संबंधित है, इमीडिएट मेडिकल हेल्प की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर इस टेस्ट किट में ब्लड डालने के बाद सिर्फ 1 लाइन आपको दिखाई पड़ती है तो ये दर्द आपके हार्ट से संबंधित होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एविडेंस अब आपको अगर समझ गए होंगे तो इस चेस्ट पेन को डरने की जरूरत नहीं। इस चेस्ट पेन को आपने अच्छी तरह से मैनेज करना है, क्योंकि कई बार ये चेस्ट पेन को निग्लेक्ट करने की वजह से काफी सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ते हैं, हार्ट में डैमेजेस काफी हो जाते हैं जो जिंदगी भर अपने को उसे भुगतना पड़ता है। तो अगर आप अब चेस्ट पेन को जान गए हो तो इसको डरना छोड़ दो। इमीडिएट एक्शंस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड आपकी हेल्थ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, उसे अच्छी तरह से बनाइए रखिएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस में लाते रहूंगा। आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हो, मैं उसके भी जवाब आपको देते रहूंगा। Thank you very much.